ये जो जिंदगी है ना, धूप के टुकड़े की तरह होती है। एक पल मिलती है और अगले ही पल समेट ली जाती है। वक्त तुम्हारा भाग रहा है, बल्कि टेक ऑफ करने वाला है। अभी सुस्ता लो, तुम अंधेरे में हो, वियतनाम के ऊपर कहीं, लेकिन फिर सुबह होगी। तुम्हारा प्लेन बादलों की रुई को चीरता हुआ तुम्हें जमीन की हकीकत पे ले आएगा। जीते जी मोक्ष प्राप्त करना और इंडिया से ताइवान जाने का कोई डायरेक्ट रास्ता फिलहाल नहीं है। तुम्हें आत्मज्ञान और हांगकांग से होकर ही गुजरना पड़ेगा। Mind your step and get the hell out of here. ओपनहाइमर और एग्जॉटिक चिकन तुम्हें कहीं भी मिल जाएगा, पर ये आसमान बार बार नहीं आएंगे। रिलैक्स, यू आर इन ताइपे। पर रिलैक्स कैसे करता? पहुंचते से ही मेरा स्वागत एक अनशन BMW से हुआ। डर लग रहा था कि जिसे मैं कांच खोलने का बटन मान रहा हूं, उससे कार कहीं लॉन्च ना हो जाए। स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में, एक नए वीडियो में, एक नई जगह, एक नए डेस्टिनेशन पे। मैं हूं इस समय ताइवान की कैपिटल सिटी ताइपे में। ताइवान का नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स में, चिप इंडस्ट्री और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए ताइवान बहुत फेमस है। ताइवान एक्चुअली 168 आइलैंड से बना हुआ है। इसका जो एरिया है वो करीब 36,000 स्क्वायर किलोमीटर्स है। 2.5 करोड़ से कुछ कम लोग यहाँ पर रहते हैं। इसका मतलब ये काफ़ी पॉपुलेशन के हिसाब से काफ़ी डेंस एरिया है। पानी की बोतल, ये वेलकम ड्रिंक और टच स्क्रीन काफ़ी थे मुझे नर्वस आने के लिए। पहली नज़र में ही ताइपे एक डाउन टू अर्थ शहर लगता है। बड़ी बिल्डिंग्स के बीच बाइसिकल राइडर्स भी आसानी से दिख जाते हैं। मीनवाइल मैं तो चढ़ी में था। हैसियत से ऊपर की होटल जो मिल गई थी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूँ ताइवान की कैपिटल सिटी ताइपे में। आज का दिन है 30 जनवरी, सुबह के 10:40 10:45 हो रहे हैं। मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ एक ऑफिशियल मीटिंग के लिए, तो बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं है एक्सप्लोर करने के लिए, बट आज सुबह का सेशन मेरे पास फ्री है, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा ताइपे को एक्सप्लोर किया जाए। तो अभी मैं हूँ ताइपे के चोंगचेंग डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे शेरेटन होटल है और यहीं से पास में मुश्किल से 2-3 किलोमीटर दूर है एक बहुत स्पेशल जगह जिसको बोलते हैं 228 मेमोरियल म्यूजियम। अब ये 228 नाम क्यों है, इसका इंपॉर्टेंस मैं आपको समझाऊंगा, बट फिलहाल हमको उससे भी ज़्यादा एक स्पेशल जगह एक्सप्लोर करनी है। सिंस टाइम कम है मेरे पास, तो जल्दी जल्दी एक्सप्लोर करना है जितना कर सकते हैं। एक्सप्लोर करने की एक बहुत ख़ास ट्रांसपोर्ट मोड है यहाँ पर, उसको बोलते हैं यू बाइक। देखिए, टैक्सीज़ और बस सर्विसेज ये सब तो बहुत इजीली अवेलेबल होती है हर सिटी में, बट साइकिल एक ऐसी चीज़ है, उसको अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक बहुत अच्छा मीडियम बना दिया जाए, बहुत स्ट्रॉन्ग मीडियम बना दिया जाए, तो उससे अच्छी चीज़ कुछ नहीं हो सकती। क्योंकि साउंड पोल्यूशन भी नहीं है और एयर पोल्यूशन भी नहीं है, और हेल्थ के लिए कितना एफिशिएंट मीडियम है। और उसके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ़ साइकिल्स हों, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ़ साइकिल स्टेशंस हों, सो दैट अवेलेबिलिटी बहुत ईजी हो। उसके लिए इन लोगों ने एक ऐप बनाया है जिसको बोलते हैं यू बाइक। अब ये यू बाइक ऐप जो है, ये मैंने पहले से इंस्टॉल कर लिया था। तो इसमें क्या होता है कि एक मैप है वो आता रहेगा। आजा आजा आजा, हाँ, ये मेरी लोकेशन है और ये नियरेस्ट, ये जो आपको ग्रीन एरियाज़ दिख रहे हैं, ये वो एरियाज़ है जहाँ पर यू बाइक अभी फ्री पार्किंग में लगी हुई हैं, मतलब अभी अवेलेबल है। वाह, आई थिंक ये मेरे सामने ही है, वो सामने दिख रही है। पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग वो है, रेड लाइट। मतलब आपको सिर्फ अपना क्रेडिट कार्ड अटैच करना है उससे, और जब भी आप यू बाइक को यूज़ करोगे तो एक QR कोड को स्कैन करना है और
जब आप यूज़ कर लोगे तो नेक्स्ट नियरेस्ट स्टेशन जो भी है वहाँ पर आप अपनी साइकिल को वापस पार्क कर दो, और जब वो पार्क हो जाएगी तो आपके क्रेडिट कार्ड से जितना भी पैसा कटना है वो कट जाएगा। सबसे अच्छी बात इन साइकिल्स की यही है कि आप जहाँ चाहो वहाँ उनको पार्क कर सकते हो। मतलब एज सच कोई लायबिलिटी नहीं है कि आपको बहुत दूर जाके पार्क करना है। इतने सारे स्टेशन बना रखे हैं इन्होंने, बहुत लंबी रेड लाइट है। ये खड़ी हुई हैं साइकिल्स, ये दो लड़कियां साइकिल ले जाने की फिराक में। एक साइकिल बची हुई है और वो मेरी होके रहेगी। तो भाइयों ये रही मेरी किस्मत वाली साइकिल। अरे नहीं, उधर बहुत सारी हैं। तो ये देखिए, ये उन्होंने पार्किंग स्टेशंस बना रखे हैं, पार्किंग डॉक्स बोल सकते हैं जिनको आप। तो इसमें इस साइकिल का व्हील यहाँ आके फिट हो जाएगा और यहाँ से डॉक हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिकली। तो अपन ज़रा QR कोड से करने की कोशिश करते हैं, या फिर आप एक वेरिफिकेशन कोड भी डाल सकते हो। 1165 लिखा हुआ है, यहाँ मैंने लिख दिया 1165। अब देखो क्या होगा, ठीक से दिख भी नहीं रहा है, उजाला इतना है। अनलॉक सक्सेसफुल, पुल द बाइक बैकवर्ड्स। एक बढ़िया सी बास्केट भी दे रखी है यहाँ पर। ये गियर है इसमें। इतना प्लेजेंट मौसम है ना, 22-23 डिग्री टेम्परेचर हो और अभी तो 18 हो रहा है। थोड़ा सा क्लाउडी है ऊपर, तो ये सीज़न काफ़ी अच्छा है, क्योंकि अदरवाइज़ आप गर्मियों के टाइम यहाँ पर आओ ना तो काफ़ी उमस रहती है। देखिए ऐसे लोग साइकिल यहाँ पर चला सकते हैं, और इवन आप रोड पर भी चला सकते हो, लेकिन थोड़ा संभल के चलाना होता है। ये देखिए, इनफैक्ट यहाँ पर निशान भी बना रखे हैं इन्होंने। साइकिलिंग की शुरुआत में पहला चैलेंज था उन ज़ॉम्बीज़ में अपनी साइकिल ना ठोक देना जो मोबाइल की दुनिया में घुसे पड़े हैं। हालांकि इनको शूट करने के लिए भी मुझे मोबाइल की ही ज़रूरत पड़ी। मज़ा आ रहा था लोगों को काम पे भागते हुए देखकर। लोकल बसेस में भी एक घबराहट थी जल्दी अपने ऑफिस पहुंचने के लिए, लेकिन सब कुछ बहुत डिसिप्लिन्ड। और मैं यहाँ वीकडे मॉर्निंग पर सुबह 10:30 बजे आराम से साइकिल चला रहा हूँ। पाँच मिनट का रास्ता, 1.1 किलोमीटर अभी बता रहा है। यहाँ एक बच्चा बचपन में ही पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग यूज़ करना सीख रहा था, और वहाँ कुछ एडल्ट्स आपस में उलझे पड़े थे। एक साइकिल वाला और एक बाइक वाले को आपने आखिरी बार गपशप करते हुए रोड पर कब देखा था? यहाँ के ट्रैफिक को इन जनरल चीरना आसान है, क्योंकि यहाँ के लोगों में कोई गुस्सा नहीं दिखता है। वैसे तो यहाँ लोगों की गाड़ियाँ आपस में टच होती नहीं है, पर अगर हो भी जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो मुंह में गुटखा भरे आपसे पूछे क्या बे। सारी गाड़ियों के बगल से, और यहाँ पे सब कुछ ऑर्डर में है। पता ऐसा नहीं है कि कोई गाड़ी कहीं से भी घुस रही है, कहीं पे भी जा रही है, अब आप जूझ रहे हो उससे, टकरा रहे हो, लड़ रहे हो। देखो सब कितनी लाइन से लगी हुई है, किसी के अंदर कोई बेताबी बेसब्री नहीं है कि हमको पहले पहुंचना है। ये साइकिलिस्ट के लिए लेन बनी हुई है, निशान बने हुए आपको दिख रहे हैं, इस पर आप आराम से इतने ट्रैफिक में भी साइकिल चला सकते हो। और ये पीक ट्रैफिक टाइम है, और 11 बज रहे हैं सुबह के। वहीं कुछ लोग इतने रिलैक्स थे कि बोलना पड़ रहा था थोड़ा जल्दी चलो यार, जैसे आपस में बाहों में बाहें डाले ये दो महिलाएं। कहीं ये यहाँ की सास बहू तो नहीं? इन मोहतरमा से तो मेरा भी बोलने का मन किया, अबे हट रास्ते से। 228 पीस पार्क, नो गैम्बलिंग, समझे? यहाँ बैठ के ताश पत्ती नहीं करना है। ये पीस पार्क से ये मत समझिएगा कि यहाँ पर बहुत पीसफुल है इसलिए पीस पार्क बोलते हैं, बट जो February 28
1947 को जो इंसिडेंसेस हुए थे उनसे इसको कोरिलेट करके 228 नाम दिया गया है। 28 फरवरी ऑफ 1947। जब 1945 में जापान हार गया वर्ल्ड वॉर 2 में और ताइवान उस समय तक जापान के कंट्रोल में था, तो लोग बड़े खुश हो गए कि वाह जापान हार गया, अब हमारी कंट्री हमारी खुद की होगी, हमारा खुद का राज होगा। बट उनकी खुशी जो है वो कुछ ही समय में दुख में बदलने वाली थी, क्योंकि यहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट थी वो बहुत ज़्यादा करप्ट थी। ये सब शुरू ऐसे हुआ कि एक फ़ीमेल वेंडर थी, उसको आई थिंक पिटाई हो गई, उस गन शॉट्स पब्लिकली फायर हुई जिसमें एक आदमी मर गया। अब जब एक आदमी मर गया तो लोगों के अंदर गुस्सा भर गया, लोगों ने प्रोटेस्ट करना चालू किया, कई लोग इकट्ठे हो गए। आसपास के जो आइलैंड्स हैं, खासकर पेंगू आइलैंड है, वहाँ के लोग भी आके प्रोटेस्ट में शामिल होने लगे। इतने मैसिव प्रोटेस्ट को देखते हुए गवर्नमेंट ने सोचा कि यार कुछ तो करना पड़ेगा, हमें हमारा करप्शन भी ज़िंदा रखना है और इन लोगों को भी चुप कराना है। तो सबसे आसान काम होता है मार्शल लॉ लगा दो, मिलिट्री के हाथ में सब कुछ दे दो, कोई लॉज कोई रूल्स जो हैं वो सब गए साइड में। अब जो है मिलिट्री को जो ठीक रहेगा वो करेगी, और मिलिट्री के हाथ में आप सब कुछ दे दोगे तो भाई उनके पास तो गोला बारूद बंदूक सब कुछ रहता है, वो उसके बल पर आपको चुप करा सकते हैं, आपको मार सकते हैं, आपको ख़त्म कर सकते हैं। और वही एग्जैक्टली उन्होंने किया। 38 सालों तक ये सब चलता रहा। ये जो मैसेकर्स हुए थे, ये जो मर्डर्स हुए थे जिनमें ऑलमोस्ट 18 से 20 हज़ार लोगों को मार दिया गया था, उनके बारे में बोलने पे स्ट्रिक्ट मनाही थी, आप नहीं बोल सकते, आपने अगर बोला तो आप भी मरे, ये पक्की बात है। तो चुप रहने को बोल दिया था यहाँ की गवर्नमेंट ने सबसे पहले। और जनता को दबाने का इससे अच्छा तरीका क्या है ना, उनको चुप रहने का बोलो। आई थिंक 1995 के बाद ये चीज़ें सब निकल कर आई, और उसके बाद ये म्यूज़ियम्स और ये मेमोरियल पार्क वगैरह सब बनाए गए। यहाँ पे 35% लोग जो हैं वो बुद्धिस्ट हैं, करीब 33% लोग ताओइज़्म को फॉलो करते हैं, और 18% लोग इंटरेस्टिंगली एथीस्ट हैं, गॉड में विश्वास नहीं रखते हैं। इस पूरे के पूरे साइकिलिंग टूर का खर्चा था 25 रुपए। साइकिलिंग खत्म, काम शुरू। अगले दिन काम खत्म, वापस एयरपोर्ट, एक रूह कपा देने वाली मर्सिडीज में। That's fine. कैब ड्राइवर के सामने नॉर्मल बने रहने की एक्टिंग, थोड़ी देर और। ट्रैवल की कोई लिमिट्स नहीं होती, फिर चाहे वो आसमान हो, जमीन या पाताल। इस पाताल में आप नाश्ता भी कर सकते हैं, ऐसे। मध्य प्रदेश के इन सतपुड़ा की पहाड़ियों ने करीब 500 साल पहले जन्म दिया एक खास जनजाति को। चलिए मेरे साथ। उतरते हैं इस अनछुई दुनिया में।